अनंतनाग में आतंकी घटना में मारे गए उधमपुर के मजालता के रहने वाले दीपू के परिवार जो है वो बेहद ज़्यादा गरीब है और इसी मामले को लेकर पीडीपी का एक जो प्रतिनिधिमंडल है वो आज डिबकाम से मिला है और दीपू की जो फैमिली है उसके लिए उन्होंने सहायता राशि देने की अपील जो है वो की है। और ये पीडीपी के जो तमाम नेता हैं, जो अमरीक सिंह रीन है जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में एक जो आज प्रतिनिधिमंडल है वो आज डिबकाम से मिला है और उन्होंने जो दीपू की फैमिली है उसको सरकारी नौकरी देने और उन्हें राहत राशि जो है वो देने की अपील की है। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि उन्हें जो है उन्हें मकान के लिए जगह जो है वो दी जाए। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आप यहाँ पर मिले हैं? दीपू की जो फैमिली है वो बेहद ज़्यादा गरीब है, आतंकी हमले में उनकी हत्या हो गई थी और आपने डिबकाम जम्मू जो है उनसे क्या बातचीत की है? डिबकाम सबसे आपने यही बोला है कि वो बहुत निहायत ही गरीब लोग हैं, जान उसकी चलेगी, उसके घर छोटे छोटे बच्चे हैं और एक नया बच्चा उसका 2 दिन उसके डेथ के बाद मेरे ख्याल में 1 दिन में उसकी डिलीवरी हुई है और हमारी पूरी एक टीम गई हुई थी वहाँ देखने के लिए। बिल्कुल बहुत ही गरीब कच्चा मकान है, उसके बाप बूढ़े बड़े हुए हैं, इसका भाई एक अंधा घर में बैठा हुआ है, उसकी हालत इतनी फैमिली ख़राब है। उसके बारे में हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से साथ बात की है और डिप्टी कमिश्नर साहब से कहा कि हमने 5,000 रुपया उसकी सैलरी अभी 1 महीने के लिए पर मंथ के लिए हमने फिक्स कर दिया है। और उसके बाद हमने कहा कि एक जो उसका घर के मेम्बर के एक को गवर्नमेंट सर्विस नौकरी दी जाए, उसके लिए भी वो बोलते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं। और पक्का मकान बना के दिया जाए उसको, ज़मीन वो किसी मंदिर के ज़मीन में उसका घर बना हुआ है, कच्चा कोठा बना हुआ है उसका, वो उसके शिफ्ट करके उसको पक्का प्राइम मिनिस्टर आवास योजना से वो कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम उसको पूरी करके पूरी मदद करेंगे और 25 लाख रुपया उसके देने में की हमारी बात है। जो रिस्पांस यहाँ पर डिबकाम साहब का था वो किस तरह का था जब आपने उनसे मुलाकात? बहुत अच्छा, पॉजिटिव था और अच्छी उन्होंने किया, रिस्पांस किया, अच्छा किया। और हमको पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारी जो हमने डिमांड रखी है वो लोगों की गौर की है और उम्मीद ही है कि हमको ज़रूर पूरी करेंगे। सर, जम्मू डिवीज़न के जितने भी लोग कश्मीर घाटी में जो एक समुदाय के विशेष जो हैं जिनकी लगातार वहाँ पर हत्या की जा रही है, क्या उनकी सुरक्षा को लेकर कोई आपने डिबकाम से बातचीत की कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए कश्मीर घाटी में? ऐसी जो टीचर हैं वहाँ उनके लिए हमने बात की है कि तो वो जहाँ इस पर परेशान है, वो जहाँ जाते हैं उनको बड़ा खतरा या सिक्योरिटी दी जाए या उनको अपने इस इलाके में वहाँ पोस्टिंग की जाए जहाँ वो सेफ रहें। कि किसी के घर की किसी के बच्चे के घर पर जान चली जाती है तो सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, वो उसकी भेंट चढ़ जाती है मिलिटेंसी के, इसके लिए वो हमने बचा बात किया है। हाँ जी। और इसके बाद सर जो फैमिली है वो लगातार ये कह रही है कि जो फैमिली है उसे जस्टिस चाहिए, जिन आतंकियों ने दीपू की हत्या किया उन्हें जल्द जो है वो मार गिराया जाए। इसको लेकर आपने कोई बातचीत वहाँ पर की है? बात हुई है, तो पूरी आर्मी हमारे, हम तो अभी ये आर्मी जो सीआरपी है वो जो देख रहे हैं कि कोई भी निशानदेही यहाँ से मिलती है उसको उसी वक्त उसको मारा जाता है और गिराया जाता है, उसका बदला लिया जाता है। और ये तो पूरा गवर्नमेंट को जो कर रही है। पीडीपी की तरफ से जो दीपू की फैमिली के लोग आपको अगर देख रहे हैं तो किस तरह का आश्वासन उन्हें आप देना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हें ज़रूरत है लोग उनके साथ खड़े हों? देखो जी, हम तो बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं और हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से यही बात की है कि भाई इस वक्त हमारे पास पावर तो नहीं है, पावर आपने करनी है, हमने तो रिक्वेस्ट करनी है और आपके लिए बोलना है, गरीब के लोगों के लिए हमने बोला, उनका बहुत अच्छी बात है और बड़ा अच्छी माहौल में हमारी बात हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे अमरीक सिंह रीन जो कि पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनके नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल पीडीपी के नेताओं का जो है वो डिबकाम से मिला है और इन्होंने 25 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो दीपू की फैमिली को देने की बात कही है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी मांग की है कि दीपू के परिवार को एक शख्स जो है उन्हें नौकरी दी जाए और 1 कनाल ज़मीन जो है वो सरकारी वो दीपू की फैमिली को दी जाए, क्योंकि दीपू की फैमिली जो है वो बेहद ज़्यादा गरीब है और इस पूरी फैमिली का जो निर्वाह है वो दीपू के माध्यम से ही होता था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। और दीपू का जो परिवार है, जो उसकी गर्भवती पत्नी थी, उन्होंने दीपू की हत्या के बाद एक बच्चे को जन्म दिया है, उसके विषय में भी सोचने की बात जो है वो पीडीपी के नेताओं ने डिबकाम जम्मू से की है। और जम्मू संभाग के लोग जो कश्मीर घाटी में जाएंगे उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए, इस तरह की मांग भी जो है वो पीडीपी के नेताओं ने की है। और पीडीपी के नेताओं का ये कहना है कि जो डिबकाम जम्मू है उनका रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छा था और उन्हें उम्मीद है कि जो मांग लेकर पीडीपी के लोग जो हैं वो डिबकाम तक पहुंचे थे वो जल्द पूरी होगी। रवि शर्मा, UNT, जम्मू।